सर 1,70,000 जमा किया सरकार ने। सर ये गेट खुल जाता है? हाँ सर, गेट खुल जाता है। हाँ सर, इसमें ग्रीटिंग राइडिंग क्यों नहीं करा रहे हो? सर अब नहर बंद होगी तो इसको कराएंगे ग्रीटिंग राइडिंग जब भी क्लोज हो। इसको नोट करिए, जितने गेट जहाँ कहीं भी हो जी सर, सबकी ग्रीटिंग राइडिंग मस्त है। ठीक सर। और इसको खोलने बंद करने का बार बार किया करिए। देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि इसको खराब हो जाएगा। इसकी रंगाई पुताई इसी में हो जानी चाहिए और इसकी ग्रीटिंग राइडिंग हो जानी चाहिए। सर दोनों चीज़ें ध्यान में कर दीजिए। सर ठीक है, ठीक सर, गेट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक सर। ये नहर अभी बंद होगा कि नहीं? सर ये नहर अभी चल रही है, 18 से बंद होगी सर। 18 से बंद होगी। कटिंग हो जाएगा। आपकी विधानसभा है, आप विधायक हैं, हमारे सांसद भी हैं। जितनी नहरें हैं, जितने रजवाए हैं, अल्पिकाएँ, सब अच्छे ढंग से जिनकी सफाई पिछली बार है, मान लीजिए रजवाए बड़े हैं और साफ हैं, उनको छोड़ के 100% होना है। निगरानी में पिछली बार भी ध्यान देंगे और उसकी अच्छा किया था और पिछली बार भी उसी अभियान को हम लोग ले रहे हैं। अच्छा होगा सर। 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर कहाँ शुरू करना है? वीडियो बना ले, वीडियो पूजा, नहर की पूजा वीडियो बना करिए, वीडियो यहाँ वीडियो है। उसको सर पूजा नहर की करिए भाई, वहाँ पे पूजा रखवाए होते हैं ना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः नारायणं नमस्कृत्य कौन सा विषय है? श्रीवेदोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरयेत्। ओम यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवार्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुनातु ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम पवित्र स्तोत्र शब्दं सुविद्रमहापुरुषोत्तरां शुद्धे पवित्रेण सूर्यसरस्वत्या असते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामा पुरेतच्छतेयं पवित्रे धारणं कुर्यात्। ओम प्रत्युत्तराधिकारूपा देवी त्वं विश्वनाथिता पञ्चधारयमां देवी पवित्रं कुरु चाचरम्। ओम आदित्यावशमोरुद्रादिश्रीदेवामृतगणा निरगन्तु प्रयच्छामि धर्मकामार्थिपूजनम्। ओम भूदीपदेवरूपत्वं कर्मसाक्षी अभिज्ञते यावत् कर्मसमाप्तिर् स्यात् तावत् सन्तुष्टिरो भव। ओम भूर्वासादीपदेवताय नमः। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम सजना इंद्रो सजना सजना पुखाय सवेला सजना 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 या सजना धातु सजना सावनवता सजना जगन्नावा इदपि भुजन जय गुरुमन्ननासुलकला सैनो देवाय भागमन्ये पदं करणैर्धीरेन्द्ररामदेव पदं वसेमाशभ्यजता यतिरैनं वैतसुवादन्तसरं निर्यसेनैनैवहितं यदायुः सकमिन्नु सरदो अन्तिदेवायुकायुत्रार्याग तनो नाम उतातो यतभितरो अवन्तिमानौ मध्यारीतः युरगन्ता आदितिरौरदितिरन्तैश्चमदितिरमाता कपिला कपुता ऋषेदेवायुदितिः पञ्चजना अदितिरगौतमदितिरजनितं यौः शान्तिरन्तरिषभं शान्तिरवतरी शान्तिराप शान्तिरोगदया शान्ति धनस्पतयः शान्ति ऋषेदेवाः शान्ति ब्रह्मशान्तिः सर्वभूता
शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेवे यतो यतः समीयते ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं नः ततुभ्या यस्वानिरेव सर्वदुरितात् सराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गणेश गणेश का ध्यान करें आवाहन करें ओम गणानान्ता गणपति भंगवामहे प्रियानान्ता प्रियपति भंगवामहे अनिधीनान्ता निजपति भंगवामहे अवतोम आहम जाति गर्भधमात्मजाति गर्भधम्मा ओम अम्बे अम्बिकम्बालिके नमादयति कचन ससत सुखः सुभद्रिकां काम्पीरवासिनीं ओङ्गि साम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तत्वाय विदहमानं वन्दमानं सदा शास्त्रे यजमानं हरि हरि अहितमानं नरुणे अभोत्तरसात्व समानायुः प्रमोति ओम वामपते गुरुणाय नमः आवाहयामि ओम सुधबालः सर्वसुधबाल मणिबालः श्रियाश्रिया सेता सेता शोरुणा सेरुधा पशुपतये करणायाम अवरिता रौद्र नभोरूपा आरदन्याः अम्मगं सुनाते अगं सुरप्रजतां परुखा परो गन्धते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः रन्नं दीप्यामि सुधाय अम्मन्यादीनि सुगन्धीनि मानश्चादीनि वैभव मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्था प्रतिदह्यताम् अं धूरतिदोर्वधोर्वन्तं धोर्वता दोर्ष्वं धोर्वदितं धोर्वयं स्वयं धोर्वामा देवानां शिवान्वितमाग्व सहितमं प्रतितमा दुषतमं देवहूतमम् अं चन्द्रमं मनसौजात ततो सौर्य अजायत श्रोतात्वायुषप्राण मुखादग्निरजायत औन्नाच आसीदन्तरिषभ शेषौ समवर्तत सकाम्भोर्विरदिश श्रोतकथारूपान् अकल्पयन् ओम्याः परीय अपरव्यपोत्पर्य च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोत्तान मुञ्चन्त्वन्नसः नैवेद्यं निवेदामनिवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पया ॐ इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाभाप्य भवेत् जन्मनि जन्मनि अनेन फलदानेन फलदोस्तु सदा मम ॐ यद्गुरुभैरः विधादेव यज्ञमदन्मत असन्तोषाति राज्यं वेत्महि समासराद्धवि मुखासत्तेनारमङ्गपूगीपरितं ताम्बूलपत्रं समर्पया ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगर्षिताय नागाननाय तुष्याख्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरस्मि पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि प्रकाशतां कुलजनप्रभवास्य तां तां नता स्वपरिपालय देवी नमो नमस्ते सजिता प्रभाय सुपरिसहाराय सुमङ्गलाय सुपासहताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमः ओम हरिशाम्बिकाभ्यां नमः पाम्पते गुरुणाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि हो जाएगा उसके दो रास्ता छोड़ दो भैया, रास्ता छोड़ दो। दादा ऑटो दादा ऑटो। ए नारियल ले आओ भाई। नारियल और फूल दो भाई।
सर और कोई ज्यादा नहीं जाएगा? हाँ उधर नहीं जाना वहाँ और कोई नहीं जाएगा? पेड़ मत उधर कहीं धक्का लगा देना। ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्दमानस्तदा शास्त्रे यमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धुरसद्वं समान आयुः प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तम नमः। नमः गत्ते भद्राय नेता प्रतास्पदाम्। ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमानेति कश्चन सा सत्स्वका सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम महादेव्यै नमः। वलिं भक्षयजमानस्य रक्षजमानस्य कुटुम्बस्य परिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता शांतिकर्ता प्रतिकर्ता वरदो भो। ले लीजिए, लाइए एक लड्डू दीजिए। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शेषौदेवः समवर्तत पदभ्यां भूमिरधि सहस्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामो अपां पतये वरुणाय नमः। ओम साज्यं च वर्ते संयुक्तं मन्हिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद घोरात् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल की पूजा और नहर की पूजा नीचे तो सब कुछ जल ही अभी अभी रुक जाइए, चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। राजू जीरो से 14 किलोमीटर सफाई होगी। ये 2 किलोमीटर लागत में इन्होंने सीमेंट का पूरा वो दिया 950। उन्होंने कहा कि 7.8 फिक्स कर दें। के साथ गाड़ी में साथ नहीं बैठा था ना, कंफर्म कर रहे थे कहाँ पहुँचे हम, कितने लोग राजा गाड़ी में बताएं बताने लगे फिर हमसे कि तुम आयोजन के दौरान मंडल फोन जो है, फोन दोनों हमारे वही। हाँ फोन हमारे पास में। कहाँ गए अपने? जी जी अभी क्या है, नहर बंद हो रही, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, लेकिन शुरू इसलिए करा दिया कि आगे तक ये लोग गेहूँ बोएंगे, उसको कहेंगे पानी समय साफ हो जाएगी, समय से साफ होने नमस्ते भैया, सब लोग ठीक हैं? पंकज जी बीसी ही नहीं,
डोरी लगा के नहर को सीधा करना है, आज भी लगा के, ये ध्यान रखिएगा। नीचे पक्का है। लाओ भैया पाड़ा ले आओ। थोड़ा इधर से दूर भैया। हमारे कहाँ गए गोरी भैया थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। भाई ये न करने दीजिए एक बार वाले को। थोड़ा दूर हो जाओ भाई। महोदय भाई थोड़ा पीछे हो जाइए भाई। हाँ काबिल देख जी आइए वेंकटेश जी। दोनों पकड़ना मुझे दे रहा। वेंकटेश जी आइए। गोरी शंकर आपको भाई करना है। ये हमारे अपर मुख्य सचिव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सुंदरलाल जी पढ़ाई का ज़्यादा इनको हम लोग बहुत कमांडर इन चीफ हैं। उपेंद्र जी हमारे सांसद हैं, रघुनाथ जी हमारे विधायक हैं और एक बहुत बदमाश आदमी हमारे अध्यक्ष अभी बाढ़ में भी वेंकटेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है सर। बाढ़ में भी चलिए थोड़ा हम लोग थोड़ा भैया भाई थोड़ा जगह ले लीजिए, नहीं लग जाएगा हमको। भैया थोड़ा सा पीछे आ जाइए। आप लोग हट गई, इसको फेंकना है इधर फेंकना है ना, थोड़ा सा जगह दीजिए कि नहीं आगे के ऊपर फेंक देंगे। थोड़ा अच्छा वो लाइन क्या है सर? ये है बेड ये पूरी और ये हम मिट्टी इसको सेट करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ फेंकेंगे वहाँ पे ऊपर करेंगे इसको आप कट करेंगे। हम इसको ऊपर करके ये थोड़ी बहुत नहर बढ़ गई, इसको ठीक करना, हम ठीक करेंगे, मिलजुल करेंगे। नहर को जैसे नहर का वैसा करेंगे। तो यार पौधा कौन से लाए हो? तो लगता है आज ही ऐसे नहर खरीदो आप। सर आपके लिए नहीं जाए किसान हमारा भगवान है, इसके लिए सब कुछ करना। आज वेंकटेश जी आपको भी पौड़ा चलाना है। वाह इतना हटानी है बनाते रहो तुम्हारी बिगड़ती जो है पॉइंट करीबन है सर। भैया 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 पानी करीबन 1 मीटर के पास है। ज़्यादा मजबूत है। चलो 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 केंद्र भी असली बात विधायक जी मंत्री जी बेहतर चला रहे हैं। दिलीप नारियल की ले लेना। रोहित
हाँ भैया हटो भैया भैया भाई हटो भैया भैया हट भैया भैया थोड़ा सा हट जाइए। अरे भैया 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 दादा थोड़ा सा किनारे फूट गया चलिए ठीक है बस हो गया। पटेल का प्रबंध सफा जा रहा है सर जी। ये भी सैनिटाइजर आइए दादा जी ठीक है जी। एक नहर साफ होनी है, ऐतिहासिक काम रहना चाहिए। बांध के रखे पर वाली बात करो नहीं, बांध के रखे घर में नहीं बांध कैसे बांधे नहीं तो गिर रहा है। नहीं रखा जा रहा, खुला छोड़ा जा रहा है। खुला छोड़ा जा रहा है। हाँ, इस समय एसडीएम साहब प्रतिपाल साहब जो है कार्रवाई बढ़िया कर रहे हैं। किरोली के साथ पुरानी मुक्ति कोट देते हैं जो उठाते समय हमारे जालन कई बार सब उसकी ठीक कराऊंगा उससे कटिंग हो जाती है। कहाँ गए वेंकटेश जी, कहाँ गए? अभी कराएंगे आइए बता आइए आप आइए वेंकटेश जी आइए, वेंकटेश जी आइए आप। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे हमारे बताइए भैया थोड़ा आइए। एक मिनट अभी आईडी लगाएंगे, आप भी आगे आ जाइएगा। नहीं इनको विधायक जी को निकलने के लिए बोल रहे हैं, तो मदद से बात कर रहे हैं आप। नहीं आप भी आ जाइए। नहीं हम बाइट जब बाइट करेंगे माइक ले आओ भाई। अशोक जी क्या हुआ? स्टार्ट करिए। कौन सा कोई नहीं कर रहा है साथियों, हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री सिंचाई मंत्री जी विराजमान हैं और जब से इन्होंने सिंचाई विभाग का कार्यभार संभाला है, आप सब जानते हैं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद में तमाम विभागों में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, चाहे वो बिजली विभाग हो, 7-8 घंटे बिजली मात्र मिलती थी। सरकार ने निर्णय लिया कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली और गांव में 18 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसी तरीके से जब सिंचाई विभाग की कमान माननीय मंत्री जी के हाथ में आई, आदरणीय महेंद्र सिंह जी के हाथ में आई, बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। पिछले वर्ष भी बाराबंकी में आपने स्वयं आकर के नहरों की सफाई का उद्घाटन किया था और ये सुनिश्चित कराने के आदेश दिए थे। हम लोगों को भी उन्होंने निर्देशित किया था कि पूरे जिले में जितनी भी नहरें हैं, अल्पिकाएं, माइनर और रजबहा जितनी भी हैं, एक तरफ से सारी नहरों की सफाई होगी और शुरू से लेकर के आखिर तक होगी। बहुत बखूबी उस आदेश का उनके पालन भी हुआ और इस बार पुनः वो बाराबंकी जनपद में आए हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इस बार एक और उन्होंने आदेश किया है कि जो
माइनरों पर जो पुलिया है जो क्षतिग्रस्त हैं उनका भी प्रस्ताव बना करके भेजा जाए ताकि उनका भी निर्माण हो सके। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि वे अपने विचारों को नाश्ता देना आइए भैया। आज के इस है ना आज के इस 12 रजवाहे के सिर्फ सफाई के शुभ अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय उपेंद्र जी, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बैजनाथ जी और हमारे दादा जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं और बहुत नेता है आदरणीय सुंदरलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अवधेश जी और ACS इरिगेशन की वेंकटेश जी जो लखनऊ से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे मुख्य अभियंता राजीव जी, हमारे NCDP अशोक जी, हमारे इस सफाई अभियान में विशेष रूप से देख रेख को श्री DK मिश्रा जी और इस एरिया के मुख्य अभियंता हमारे अशोक सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अधिकारीगण और इस गांव के सभी आदरणीय जनता जनार्दन। किसान हमारे लिए भगवान है, ये कहने की बात नहीं है। पहली बार किसानों के लिए हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व कार्य हो रहा। मेरे बाराबंकी के वीर सपूतों, आप जानते हैं आज राजनीति करने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में किसानी की सुध अगर किसी ने लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने। मैं केवल 5 बातें आपको बताना चाहता हूं और 5 बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। जब किसानों के लिए खतरा और खतौनी बनवाने के लिए लोग जाकर के लाइन लगाते थे तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी ने पहली बार किसान भाई योजना लागू किया। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लागू किया। मेरे किसान भाइयों, आप सब लोग गांव में रहते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कहा कि किसान अपना सामान बाजार तक कैसे ले जाएगा, उसके गांव तक हम कहते तो चले आए आजादी से लेकर अभी तक किसान हमारा भगवान है, लेकिन किसान को गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क कब मिलेगी, इसका शुभारंभ अगर किसी ने किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया, जिससे हमारे किसानों को अपने सामान और अपने को गांव से शहर तक पहुंचने के लिए सुविधा मिल पाई। इसी तरीके से फसल बीमा योजना उस समय अटल जी ने शुरू किया था, आप सबको याद होगा और आप सब जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ अटल जी ने किया, वैसे ही नरेंद्र भाई मोदी ने हर खेत को पानी मिलना चाहिए, इसके लिए ग्राम सिंचाई योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, आप सब जानते हैं, पहले फसल का नुकसान जब 50% होता था, बाढ़ में फसल 50% नष्ट हो जाए तब आपको मुआवजा मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको घटा करके 33% कर दिया। अगर 33% भी फसल नष्ट होगी तो पूरा मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था पहली बार भाजपा सरकार ने किया। किसानों के लिए हर तरीके की सुविधा मिले, किसान के फसल का समर्थन मूल्य 2 गुना से 4 गुना बना दिया। और आप सब जानते हैं पहले यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग कितनी होती थी, नीम कोटेड यूरिया दे करके ब्लैक मार्केटिंग भी रोक दिया और खेत की पैदावार भी बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे मित्रों, आप लोग आज घर जाइएगा, खाना खा के जब सोइएगा अपने बिस्तर पे तो जरा सोचिएगा कि अभी तक विधायक निधि आपने सुना, सांसद निधि आपने सुना, सबकी निधि बन गई। विधायक कौन बनाता है? किसान बनाता है। सांसद कौन बनाता है? हमारा किसान बनाता है। लेकिन किसानों के लिए कोई निधि नहीं थी। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि भी देने का काम पहली बार किया। आज गरीब किसान के खाते में वो रात को सोया रहता है और सवेरे जब अपना खाता देखता है, मोबाइल देखता है तो पता चला 2000-4000 रुपए उसके खाते में पहुंच गया। पहली बार ये व्यवस्था किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। मेरे मित्रों,
आज कहने के लिए कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन आजादी से लेकर के अभी तक कोई एक सरकार नहीं बता सकती है, एक योजना नहीं बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए सैकड़ों योजना लागू की। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, बहुत दिन से नहरें चल रही है। मैंने पिछली बार देखा, बहुत जगह जब मुझको सिंचाई विभाग का काम मिला, मैं जाता था, लोग कहते थे भैया 30 साल से 20 साल से नहर में पानी नहीं आया। मैंने तय किया पिछली बार आप सब लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सब नहरों में टिल तक पानी पहुंचे। हमारे सांसद विधायकों ने, हमारे अधिकारियों ने रात दिन लग करके काम किया। बहुत अच्छा नहरों का सफाई हम लोगों ने किया। कुछ कमी रह गई होगी। हमारे एक पत्रकार मित्र अभी कह रहे थे सिल्ट उठाते समय कुछ मिट्टी उठ जाती है। मेरे मित्रों, पहली बार कोई काम हो रहा है। मैं आपको बाराबंकी के पत्रकारों को भी और सब मित्रों को जो पत्रकार लखनऊ से हैं उनको भी जानकारी देना चाहता हूं। पिछली बार जो सिल्ट सफाई हुई थी उसमें से अब तक सिल्ट का पैसा कभी नहीं मिलता था। 42 लाख रुपए यहां से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमको दिया गया, यानी सिल्ट से पैसा प्राप्त हो। हम कोई सफाई नहीं करें, सिल्ट का डिस्पोजल भी करें, लेकिन अब की बार हम अपने अधिकारियों को कहेंगे हमारी जो सिल्ट निकले वही सिल्ट उठे। यहाँ का एक भी मिट्टी उठनी नहीं चाहिए। जो डोले की मिट्टी है, जो पटरी की मिट्टी, उस पर रहनी चाहिए और 100% व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। मेरे मित्रों, आप देखते रहिएगा, पहली बार हमने कहा है सांसद उद्घाटन करेंगे, विधायक उद्घाटन करेंगे, नहरों को देखेंगे। मैंने पत्र लिख करके दिया है, अपने सांसद और विधायकों को कहा है आपके क्षेत्र की एक भी रजवाहा जो साफ होने लायक है वो 100% साफ होगा, एक भी बचेगा नहीं। मैं अपने गांव के लोगों से कहना चाहता हूं, सांसद विधायक आपके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन गांव के मेरे किसान भाइयों, अगर आप भी लिख करके दे दोगे कि मेरी रह गई है, उसको साफ कराऊंगा और आपको सम्मानित भी करूंगा। आप चिंता मत करना। कोई भी बता देगा, मैं उसको 100% कराऊंगा। ये सब कुछ आपका है, ये सब किसानों का है। ये नहर, ये पानी सब आपका अधिकार है। मुझको आपने जनप्रतिनिधि बनाया, आपने बीजेपी की सरकार बनाया, आपके खेत तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोग पूरा करेंगे। एक बात अब की बार हम लोगों ने और लिया है, जितने पुल पुलिया हैं जो टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, सभी पुल पुलिया को मैं ठीक कराऊंगा इसी साल। आप चिंता मत करना, एक भी पुल पुलिया। हमारे कभी सज्जन हमको एप्लीकेशन दे रहे थे कि मेरी पुलिया टूट गई है, जरा देख लीजिए। मैं अगर यहाँ खड़े हो तो मैं उनको सामने बुलाना चाहता हूँ। आप चिंता मत करना, आपकी पुलिया बिना एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन नहीं लूंगा, अब बिना एप्लीकेशन के मैं कैसे ठीक कराता हूँ आप देखते रहिएगा। हाँ, कंप्लेंट छोड़ दीजिए, पहली बार मैं अभियान ले आऊँ, आपकी 100% पुलिया ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोई चिंता मत करना। और बिना लिखा पढ़ी के अगर आपके कंप्लेंट पे ठीक हुआ तो क्या बात है, बिना कंप्लेंट के ठीक होनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। आपका क्या नाम है? राकेश बाबू, आप चिंता मत करिए, आपकी भी ठीक होगी, दूसरी जो टूटी होगी वो भी ठीक होगी। एक भी पुल पुलिया जो टूटे होंगे कोई बचेगा नहीं। सभी पुल पुलिया की रंगाई पुताई होगी, सभी पुल पुलिया ठीक होगी, सिल्ट की सफाई होगी, पटरी का दुरुस्तीकरण होगा, पानी खेत तक पहुंचेगा, किसान के खेत तक पानी जाएगा। किसान हमारे लिए भगवान है, केवल कहने के लिए नहीं, वास्तव में किसान भगवान है। इसलिए भगवान की सेवा करने में हमको गर्व की अनुभूति होगी। मेरे मित्रों, योगी जी ने भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, प्रधानमंत्री का निर्देश है कि 100% नहरों की सफाई करके खेतों तक पानी पहुंचाइए। और उन्हीं के आदेश और निर्देश का अनुपालन करने के लिए मैं भी और मेरे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अब इनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं, देखिए आपके गांव में आके बैठे हुए हैं हमारे अपर मुख्य सचिव हैं श्री वेंकटेश जी। अब देखिए यहाँ पर आप आए हुए हैं और ये सुनिश्चित कराने के लिए कि अब कोई भी बाराबंकी में कुल 301 नहर है, 301 नहर की लंबाई 1600 किलोमीटर है बाराबंकी में, और 1600 किलोमीटर में से कोई भी जहां जरूरत होगी 100% नहर की सफाई करेंगे। सांसद जी आप चिंता मत करना, विधायक जी आप चिंता मत करना। इसलिए आप सबका अभिनंदन है, आप सबको बधाई देता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोग बरसों से नहर, वेंकटेश जी आप बैठिए, बरसों से नहर के किनारे रहते हैं। मेरे पत्रकार मित्र यहाँ पर खड़े, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, किसी नहर पे कभी बोर्ड नहीं लगता था,
नहर की लंबाई कितनी किसी से पूछो, कोई गांव का आदमी बता नहीं सकता था। जब से मैं मंत्री बना, पिछले साल भी इस साल भी, हर नहर पे बोर्ड लगवा रहा हूँ। और गांव के लोग कहते थे भैया 1 करोड़ रुपया आए, चला गया, पता ही ना चला कहाँ चला गया। अब लिखा बाव कि भैया कितना रुपया आया, तोरे नहर के सफाई में कितना पैसा आई बा, ये लिखल बाव माँ। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि हमारे नहर पे कितने की सफाई हो रही है, नहर की लंबाई कितनी है, नहर का जेई कौन है, नहर का एई कौन है, नहर का ठेकेदार कौन है। अब हमारे गांव के लोग सब कुछ जानेंगे, क्योंकि ये गांव का ही सब कुछ है, इसलिए गांव के लोगों को जानना उनका अधिकार है। हर नहर पे ऐसे बोर्ड लग रहा है, पिछली बार भी लगा था, इस बार भी लग रहा है। आप बोर्ड लगाए, सब लोग जाके पढ़ लेना। ये नहर की लंबाई 16 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर सफाई हो रही है, 2 किलोमीटर स्क्रैपिंग हो रही है, कुल 7,84,000 का कुल बजट है। और इसकी समिति के माध्यम से पंकज जी हैं जो सफाई करा रहे हैं। इसलिए सब कुछ आपके जानकारी में रहना चाहिए और सब कुछ आपके जानकारी में रहेगा। मेरे मित्रों, बोर्ड लगेगा, सफाई होगा, खेत तक पानी पहुंचेगा, पुल पुलिया बनेगा, रंगाई और पुताई होगा। हमारे गांव के लोग गर्व से कहेंगे मैं बाराबंकी के थोड़ा रजवाहे पर रहता हूँ, आप चले आना, मेरा रजवाहा देख लेना। इसलिए आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बधाई है। एक एक नहर देखते रहना, जहाँ रिश्तेदार हो, जहाँ बिटिया का ब्याह हुआ हो, जहाँ बुआ रहती हो, जहाँ मौसी रहती हो, नाना नानी जहाँ रहते हो, जहाँ कहीं घर हो, सबसे पूछना आपकी नहर हुई कि नहीं हुई। अब कोई कहे कि नहीं हुई तो आप बता देना हमको, हम करवा देंगे, कोई बचेगा नहीं। इस तरीके का काम होना चाहिए। मित्रों, आप सबका बहुत अभिनंदन है, बहुत बधाई है, हमारे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद है। और वेंकटेश जी, आपको कुछ कहना है? बहुत धन्यवाद। और हमारे बैजनाथ जी, आपको जनता का धन्यवाद तो करिए, आप विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, हमारा भी यही के हो सकता है।